राहुल कुशवाहा जी। राधा वल्लभ शेर भाई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन करना और जीवन यापन एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। भजन करता हूँ तो धन कमाने के लिए मन नहीं लगता, और धन कमाता हूँ तो भजन में मन नहीं लगता। गलत बात, दोनों गलत बात है। अभी सही रास्ते पे नहीं हो। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं और महाभागवत है। सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता है, अंग रक्षा में भगवान का। और चक्रवर्ती सम्राट राजा होकर के संपूर्ण शासन करते हैं। 14 वर्ष भगवान श्री राम वनवास में है और भरत जी अयोध्या का राज्य संभाल चक्रवर्ती सम्राट पद का, और रात दिन भजन कर रहे हैं। अभी मतलब लाइन क्लियर नहीं अंदर की। कर्तव्य का पालन करना और भगवान का स्मरण करना दोनों साथ साथ होते हैं। हाँ, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन में रुचि नहीं होगी, लेकिन धर्म पूर्वक धन कमाना, परिवार का पोषण करना, अतिथि सेवा करना, समाज के कोई ऐसा दुखी, ऐसा अनाश्रित दिखाई दे उसकी सेवा करना, ये तो भजन वालों का स्वभाव होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें मन ही नहीं लगता है। नहीं, मन को लगाना होगा। आज उसमें नहीं लगता, कल किसी और में लग जाएगा। मन की कोई अभी आप सिद्ध थोड़ी हो गए कि एक स्थिति हो गई। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच कर धन का, कबहू मन नारी पियारी लगे, कबहू मन त्यागी चले बन का। क्या भरोसा इसका? यही स्थिति है महाराज से। नहीं तो हम आपको सुना रहे हैं, तो ये अनुभव के सुना रहे हैं। क्या भरोसा इसका? एक मन में वृत्ति आएगी, गंगा किनारे रहकर भीख मांग के खाएंगे, भजन करेंगे। समझ रहे हो? थोड़ी देर में वृत्ति आएगी संसार की। ये रंग बदलता रहता है गिरगिट की तरह, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए धर्म से चलो। जो सत्संग सुनते हो, सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते हो। वीर बनो, कायर नहीं। भगवान का दास वीर होता है। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उस गा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। है इतने दयावान, इतने कृपालु परम महाभागवत राम काज के लिए जा रहे हैं। हजार हजार दैत्यों को पकड़ के ऐसे मसल रहे हैं। कछु मारेस, कछु मर्देस, कछु मिलेस धरि धूरी, कछु पुर जाय पुकारे प्रभु मर कट बल भूरी। भगवान का दास कायर नहीं होता है। जो काम मिला तो राम काज कीन्हे बिन मोय कहां विश्राम। क्या ये राम काज नहीं? माता पिता की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये कायरता नहीं होती भजन में। हम लोगों का तो जीवन ही वही है। तुम तो 2-4 माला करते होगे, ड्यूटी बाय ड्यूटी है कि हमारा शरीर, हमारा जीवन जब तक काम करेगा, जब तक श्वास चलेगी, समाज को देना, समाज में अपने जीवन को समर्पित कर देना। और इसका फल क्या होगा? सबके हृदय में विराजमान भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। बस नाम जब चल रहा है, समाज की सेवा चल रही, माता पिता परिवार है ना, तो वो भगवान है, वो सेवा दी है। सेवा में प्रमादी होना, ऐसा तो हमने कभी भक्त को नहीं पाया, किसी भक्त को नहीं पाया। आप विचार करो, अगर आपका भजन करने से मन ऐसा उपदेश कर रहा है तो गलत कर रहा है। सेवा से बचने वाला मन कायर होता है। और देखो, जो ऐसा सोचकर बाबा जी भी बन जाए ना, तो इधर उधर खाएगा, मनमानी आचरण करेगा, बड़े उपद्रव करेगा, मन को संभाल नहीं सकता। मन को वही संभाल सकता है जो अपने कर्तव्य पे रोक दिया। कर्तव्य पे रोकना सीखो, अपने धर्म पे चलना सीखो। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो कायर पुरुष कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। बात समझ लेना। रात दिन खून पसीना एक कर दो, चाहे फावड़ा चलाओ, चाहे माला चलाओ, जिसको जो कर्तव्य मिला है। मतलब हम लोग विरक्त भाव में तो रात दिन भजन, शास्त्र, स्वाध्याय, सबका मंगल, सबका आनंद, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, मन को कंट्रोल, तब परमार्थ पद में चला जाता है। ऐसा थोड़ी बाबागिरी का मतलब ये थोड़ी कि मौज मस्ती है। अरे मौज मस्ती की तो बात जाने दो। यहां वो मस्ती ली जाती है जो माया रहित है। यहां सच्चिदानंद की मस्ती का आनंद होता है। ये थोड़ी बाबा जी बन गए ऐसे। जब तक फाइनल नहीं होता तब तक कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ना उपदेश देना चाहिए, ना समाज के समुदाय को स्वीकार करना चाहिए। पहले भगवत साक्षात्कार, फिर आगे। तो अब जैसे निवृत्ति और प्रवृत्ति 2 मार्ग हैं। अब हमारा मार्ग ऐसे जाता है, आपका मार्ग जाता है कि धर्म के द्वारा धन कमाइए और अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सेवा कीजिए। और राधा राधा बोलिए, क्या जाता है आपको? आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं, आपको माला चलाने की जरूरत नहीं। जो जहां हो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, राधा राधा, और वो कर्तव्य प्रभु को सीधे गृहस्थी से भगवत प्राप्ति है। अब ये समझ नहीं पा रहे, हमारा मन नहीं लगता। जैसे एक
आर्मी के पूरे 20-25 परिकर आए थे, उनमें से एक ने प्रश्न किया, तो अब यही निषेध किया, नहीं आपके लिए दया नहीं, जहां हमें दया दिखानी वहां दया दिखानी है, तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए, तुम्हारे अंदर हर समय सावधान, क्योंकि तुम हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए हो। दुश्मन पर अगर दया वृत्ति रही तो फिर ठीक नहीं है। हमारे अंदर चौकसी, देखो बताया नहीं, कोई समझ नहीं पाता भक्त का कैसा स्वभाव, परम करुणा में। तो हनुमान जी महाभक्त है ना, तो देखो दैत्यों को क्या कर रहे हैं, हजार हजार को लेके ऐसे मसल रहे हैं जैसे कोई स्नान के समय उपटन नहीं मर। हाँ, ऐसे भक्त का स्वरूप। अब जैसे हम राष्ट्र सेवा में हैं, राधा 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 राधा, जो मिला जैसी परिस्थिति वैसे निर्वाह की, तिरंगे की रक्षा के लिए प्राणों को पुष्प की तरह समर्पित कर दिया। ये वह थोड़ी कि अब हमारा मन न लगे या हम ये नहीं वो नहीं, ये सब नहीं चलता। हम जिस मार्ग में हैं हमें अपने कर्तव्य को देखना है। सदन जी यही काम करते थे और इतने बड़े महापुरुष थे, काम कितना घृणित, क्योंकि अपने कुल परंपरागत कर रहे और नाम जप, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा, तो सारा ज्ञान उनके अंदर था। बड़े महान भगत जिनका चरित्र लिखा हुआ है, हम लोग समझें। रविदास जी, रैदास जी महाराज अपना ही कार्य करते थे और इतना सिद्ध उनका कठौते का जल था। मन चंगा, उन्हीं का यह सूत्र है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस नाम चल रहा है और अपना कार्य कर रहे हैं। हम लोग इन महापुरुषों के चरित्रों से शिक्षा लें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। देखो, जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तभी आप अशांत होगे, तभी आप चिंतित होगे, तभी आप भयभीत होगे। जिसको जो पद मिला है, जिसको जो कार्य, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई राजकीय विभाग में है, अपने अपने धर्म का पालन करे। और धर्म का पालन करने में दो बाधा पहुंचाते हैं, एक प्रलोभन और एक भय। इन्हीं में प्रयास कोई निकल पाता नहीं तो गिर जाता है। प्रलोभन, आप इतना रुपए ले लीजिए, आप ये काम कर दीजिए। अब आपको पता है कि अधर्म है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप गिर गए अपने कर्तव्य से। आप होश में आप यदि आप ये काम नहीं करेंगे, आप हार गए, अपनी निष्ठा से उतर गए। नहीं, किसी की ताकत नहीं, क्या ईश्वर नहीं है क्या? और अगर गोली लगनी है तो गोली लगनी है जिस मिनट में, जिस सेकंड में, उसी में लगेगी, जिस अंग में पक्का लगेगी। और नहीं लगनी है तो खरोच नहीं आएगी। ऐसे भी जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निसंग, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। अगर गोली से मरना है तो गोली से मरेंगे, 100 बार नहीं मरना। अधर्म आचरण नहीं करेंगे, तुझे जो मारना हो, जब जैसा करना हो कर लेना। अधर्म आचरण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, खत्म खेल। पर इतना हिम्मत भजन करके ही आएगा, अध्यात्म भी आएगा। नहीं तो अपने धर्म के पालन करने में दो बातें सबको गिरा देती हैं, चाहे कोई भी हो, बैरागी हो और चाहे गृहस्थी हो। दो बातों में कदम खिसक जाते हैं नीचे। पहला है प्रलोभन, ये भोगो, ये भोगो, करो मनोरंजन, गए। या अपने निर्णय में तुम परिवर्तन लाओ, ये रुपया ले, फंस गए। तुम्हारा जीवन अब संकट में होगा आगे चलकर। तुम्हारे बुद्धि के द्वारा ऐसा अपराध बन जाएगा कि तुम्हें अव्यक्त किए हुए अपराध का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। या फिर डर, ऊपर से फोन आ रहा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। नहीं सर, ये तो गलत है। तो आप, हमारे पास उपाय क्या है? तो ठीक है, आप निलंबित कर दीजिए, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण मैं नहीं करूंगा, तो उसकी विजय हो जाएगी। इस माया पर विजय भी प्राप्त है। पर इतनी हिम्मत होना बहुत कठिन कि हम नौकरी छूट जाए का बच्चा का कैसे पालन होगा। चलो सर जैसा कह रहे हैं वैसा, गड़बड़ हो जाएगा। धर्म विरुद्ध आचरण वाला, हाँ, बहुत बहुत गड़बड़। एक हमारे पास जब हित धाम में थे और इतना नाम जापक थे वो कि जब नजदीक आए तो वो पता चलता है ना जैसा, तो वो निरंतर नाम में थे। तो हमने कहा आपकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई गृहस्थ में रहते हुए? बहुत ही शांत एकदम और बहुत ही सरल, और उनके शरीर से परमाणु निकल रहे थे नाम के, रात दिन नाम जब। तो हम कहा ऐसी स्थिति आपकी कैसे हुई?
तो उनका हमें एकांत चाहिए तो आपको बता सकते हैं। तो उनका ठीक है। तो उस समय छोटी कुटिया थी, तो एकांत में उनको बुलाया, बैठे। उन्होंने कहा ये हमारी बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति आई है। उनका कैसे? तो उन्होंने बताया किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी पद में थे, तो उनको बड़ी रकम इस बात की केवल मिलनी थी, किसी बात के दस्तखत करने थे उनको, उनसे पास हो जाएगी तो उस फैक्ट्री का माल वो बिक सकता है, माननीय हो सकता है, ऐसा कुछ उन्होंने। तो मैंने कहा कि दिन में तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत, और हमारे मन में है कि एक बार मैं इतना लंबा कार्य कर दूंगा और बस फिर नौकरी का इस्तीफा दे दूंगा और वृंदावन वास करूंगा, भजन करूंगा, ऐसा लक्ष्य लेकर के। और वो उनको फंसाया जा रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो जो बड़ी रकम देने वाला था उसकी जेब में पेन में कैमरा था, और वो इतने विश्वसनीय भाव से रात्रि में ऑफिस खोलकर उनके पास था, उन्होंने वो पूरा वीडियो बन रहा था। सुबह हुआ, डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी अपने आप, तो उनको होश खराब होने लगा, ये क्या हो रहा है। तो उनका वीडियो उन्हीं को दिखाया गया। अब उनकी जो दुर्दशा से दशा बदलती है, अब उनको पूरे अधिकारियों के सामने जो नीचा दिखाया गया, और इसके बाद तब उन्होंने सबसे रो के कहा वो अपनी स्थिति की, एक बार मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, और मेरा लक्ष्य था कि अगर मुझे ऐसा मिल जाता है पैसा तो मैं वृंदावन वास करूंगा जीवन का। आप सब मुझे क्षमा करें, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर मुझे सजा ना दी जाए। तो भगवान की इच्छा, उनके निज जो अधिकारी जन थे, उन्होंने उस बात को वहीं रफा दफा कर दिया। पर जब वो घर आए तो घर के जितने लोग थे, अब वो बहुत प्रकाशित नहीं हुआ, पर घर वाले तो जान गए ना। तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका पापा, ऐसी संभावना भी नहीं थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अब वो अपने घर में भी अपमानित, अब वहां भी ऑफिस में अपमानित, नौकरी का त्याग, पर उनको सजा, भगवान की एक विशेष कृपा होती है। जो भगवान का लक्ष्य रखते हैं, उनका लक्ष्य था मैं वृंदावन वास करूंगा। अब उन्होंने विचार किया आज मतलब ऐसी गलती हो गई, अब शरीर को नष्ट कर दूंगा। तो रात्रि में उन्होंने ठाना था 12 बजे आत्महत्या कर लूंगा। तो 8-10 बजे बहुत रोते हुए, चिंतित होकर सैया में पड़े थे कि आज हमें संसार छोड़ना है। अचानक नींद आ गई, और उस नींद में उन्होंने देखा कोई संत आए, और उनका शरीर नष्ट करना महापाप है, देखो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं रह गया, घर परिवार का रूप रंग तुमने देख लिया कि सब तुमसे नफरत कर रहे हैं, अब नाम जप कर, नाम जप कर, इसी से कल्याण हो जाएगा। बोले मैं उठ के बैठा, उनके वचन, एक मुझे वाणी सिराने अलौकिक ढंग से रखे मिली, जिसका नाम सेवक वाणी। बस बोले उसमें नाम की महिमा जे भी पढ़ी, बोले एक नया जीवन हो। उस दिन से आज तक बोले नाम हमारे जीवन में छा गया। देखो कैसी घटना घटी और परिणाम कैसा हुआ। आओ महाभागवत स्वरूप होकर के उनका शरीर पूरा हो गया है। हमारे गुरुदेव भगवान उनका आदर करते थे, इतना वो नाम जप करते थे। तो ये समझो कि अगर हमारे द्वारा असत क्रिया हो रही है तो उसका मतलब परिणाम बहुत गलत होता है। ये तो भगवान का कहीं ना कहीं आश्रय था तो बच गए, क्योंकि उनका लक्ष्य था वृंदावन वास करूंगा, तो भगवान ने बचा लिया। तो आप क्या समझते हैं, आपको कोई अधर्म आचरण में फंसा भी सकता है? ऐसा नहीं कि वो रकम दे रहा है तो ऐसा, आपको फंसा भी सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए भय और प्रलोभन, ये दो वस्तुएं हर एक साधक को, हर एक, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये नष्ट करती है। इसलिए इन दो से बच जाए तो परमार्थ पुष्ट हो जाए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। भय और प्रलोभन नहीं होना चाहिए। भय प्रलोभन अपने धर्म से भ्रष्ट कर देता है। क्या प्रश्न था? धन कमाता हूं तो मन भजन में नहीं लगता, और भजन करता हूं तो गलत बात है, उसको सुधार करो, ठीक है। हाँ, इसको मन को ऐसा सपोर्ट ना करो। परमार्थ में बहुत सावधानी से चले। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि भय और प्रलोभन को स्थान मत देना, अपने धर्म में रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना, तो जीवन प्रकाश में हो जाएगा। नहीं तो बहुत हानि हो जाती है, इसमें बहुत हानि हो जाती है। मतलब कई तरह से हानि हो जाती है, उसको कैसे हम व्यक्त करें? कई तरह। कुछ नहीं होगा तो आप अपने आप को जलाओगे, आप चिंता भय शोक से भयभीत रहोगे, आपके अंदर एक अशांति जागृत हो जाएगी जो आपको चैन नहीं लेने देगी। और धर्म से चलोगे तो एक हृदय में शीतलता रहेगी।
एक निर्भयता रहेगी, भगवान का भरोसा रहेगा। इसलिए देखो कहीं ना कहीं आप पर भगवान की कृपा है, आप यहाँ सत्संग में आए हैं, तो हमारी प्रार्थना मान लीजिए, भय या प्रलोभन से कभी धर्म का त्याग न कीजिए। कोई ऐसा आचरण अपने से न बन जाए कि जीवन में हम उसका प्रायश्चित न कर पाए। कोई ऐसी गलती न बन जाए कि हमारा हृदय हम ही को ग्लानि से भर दे, हम ही को जला दे। रुपया कोई महत्व नहीं रखता है, धर्म महत्व रखता है। धर्म से चलोगे, माना कि आपके पास नमक रोटी खाने को, लेकिन बहुत चैन से सोओगे, बहुत व्यवस्था या धर्म से कर लोगे तो घर में ही कलह खड़ी हो जाएगी, आपका चित्त ही अशांत हो जाएगा। आप देख लेना परिणाम में। इसलिए हमारी प्रार्थना, धर्म से चलिए, भय और प्रलोभन में मत फंसिए और नाम जप करते रहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। राधा राधा।